दोस्तों 2025 जेडबलई मेंस का शंखनाद हो चुका है और अब टेस्ट होगा आपके स्किल्स का। आपने कितनी मेहनत की, आपके पास कितनी नॉलेज है और आप कितने अच्छे से एग्जीक्यूट करते हो। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन गलतियों की जो आप करने वाले हो एग्जाम के अंदर। आपको इसका अंदाजा नहीं है, क्यों? क्योंकि अभी तक आप रियल एग्जाम में नहीं गए हो। तो इस वीडियो में इस बारे में बात करूंगा। मेरा नाम है आदित्य आर्य और मैंने जेडबलई मेंस एडवांस और बहुत सारे इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम पहली बार में क्लियर कर लिए थे। आप भी क्लियर करोगे। पर जो गलतियां मैंने की और जो मैंने अपने स्टूडेंट्स के बीच में देखी हैं, मैं आपके साथ शेयर करूंगा ताकि आप उन गलतियों को दोहराओ नहीं। मैं नहीं चाहता कि जब तुम एग्जाम में पहुंचो तो तुम पानी पानी हो जाओ, तार तार हो जाओ, तुम पछता रहे हो बाहर आके, भैया मेहनत तो बहुत की थी 2 साल लेकिन एग्जीक्यूट नहीं कर पाए। ये नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों 3-4 बातें ऐसी बताऊंगा जिसको आपको ध्यान रखना। पहली चीज, एग्जाम प्रेशर, परफॉर्मेंस प्रेशर नहीं क्रिएट करना है। और परफॉर्मेंस प्रेशर कैसे क्रिएट होता है? दिमाग में अंट शंट इधर उधर के झूठे वादे और झूठे ख्याली पुलाव बनाकर 180 मार्क्स चाहिए 19% के लिए, 40 सवाल लगाने हैं, 45 सवाल। अरे मेरे भाई, तुम्हारे सोचने से मार्क्स आ जाते तो दुनिया में सबके मार्क्स आ जाते। तुम्हारे मार्क्स उतने आएंगे जितनी तुमने मेहनत की है और कितने शांत दिमाग से तुम उसको एग्जीक्यूट करते हो। एक अशांत दिमाग चाहे कितना भी तेज हो, वो परिणाम, रिजल्ट नहीं दे सकता है। एक सिंपल सी बात आपको बताऊं, आपके ग्लास में पानी का ग्लास, आपके हाथ में एक पानी का ग्लास दे दूं और आपका टास्क एग्जाम में यह होता है कि आपको गोल चक्कर घूमकर वापस आना है, लेकिन पानी में से, ग्लास में से पानी नहीं गिरना चाहिए। समझ में आ रहा है? यह है एग्जाम। आप परेशान हो जाओगे एग्जाम के अंदर। कैसे हो जाओगे? एक सवाल लगाओगे, नहीं हिलेगा, दूसरा लगाओगे, नहीं हिलेगा, तीसरा लगाओगे, नहीं हिलेगा, चौथा लगाओगे, नहीं हिलेगा, दिमाग खराब। मेरा तो पूरा था दिमाग में 45 सवाल लगाने, अब कैसे पूरा होगा? 4 सवाल तो लगे नहीं। अरे मेरे भाई, सोल्यूशन क्या है इसका? पहली चीज तो दिमाग में कोई टारगेट लेकर नहीं चलना है, क्योंकि हर किसी का टारगेट है मैक्स टू मैक्स करना। भाई जब तुम 3.5, जब तुम 200-250 ला सकते हो तो 180-150 क्यों? तो कोई टारगेट लेकर सेट नहीं करना है। आराम से जाओ, जितने सवाल लगे उतना अच्छा। और क्योंकि एक बात तो तय है, तुम्हारे सोचने से तुम्हारे नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बढ़ेंगे नहीं। ठीक है। दूसरी बात, बैठ के देखो, भगवान की प्रार्थना करो, नो प्रॉब्लम, जाप करो, अच्छी बात है, लेकिन भगवान से भीख मत मांगने लग जाना कि हे भगवान मुझे 180 मार्क दे देना, हे प्रभु। अबे मेरे भाई, भगवान भी तुमको यही जवाब देने वाला है, वत्स, जितनी मेहनत की है उतना ही मिलेगा, उससे ज़्यादा तुम्हें नहीं मिलेगा। और तुमने ज़्यादा टेंशन ली, परेशान किया ज़्यादा, तो इससे कम स्कोर हो जाएगा। ये जो तुम करते हो ना, दिमाग के अंदर ये प्रॉब्लम है। तो जब आप एग्ज़ाम के अंदर जाओ, प्रे टू योर गॉड, जिसको भी आप मानते हो, उनके जाप करो, मेडिटेशन करो, जो करो, दिमाग को शांत रखो, लेकिन एग्जाम का कोई भी थॉट मार्क्स से रिलेटेड नहीं आना चाहिए। ठीक है। मैंने मेरे केस में उल्टी प्रार्थना की थी। अब ये मत बोलना, मैंने प्रार्थना क्या की थी कि भगवान मुझे टॉपर मत बना देना। अब आप बोलोगे भैया टॉपर तो आप नहीं हो, ठीक है, लेकिन मैंने एग्जाम के अंदर कोई प्रेशर कुछ नहीं फील किया और मैंने अपना परफॉर्मेंस बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया। आई वुड से इट वॉज रफली 100% परफॉर्मेंस। जितना आता था उतना पूरा सेट करके आया। आप चेक कर लेना अपने टेस्टों को जो आपने दिया, मॉक टेस्टों को, आते हुए सवाल छोड़ दिए था आपने। क्यों? इसी चीज़ के कारण। मैंने ऐसी गलती नहीं की थी, मेरे दोस्तों ने की थी, मेरे स्टूडेंट्स करते हैं, क्योंकि ये चीज़ आसान नहीं है। ये खुद को थोड़ा शांत रखना, पहली बात तो ये। दूसरी बात, ईगो को दरवाजे के बाहर फेंक कर आ जाना। ईगो, एक सवाल पर अटक गए और तुमको मालूम ही नहीं चला कि भैया कब चला गया 20 मिनट, अब कैसे हो। और ये चीज बनाएगी रियल एग्जाम प्रेशर। और एक सवाल अगर तुमने वक्त गवा दिया ना मेरे भाई, तुम गए। बहुत मुश्किल होता है कमबैक करना। समझ में आ रहा है? तो किसी सवाल को ईगो मत लेना और इसका सिंपल सा इलाज है, वॉच लेकर टेबल पर रख लेना। ठीक है। और चेक कर लेना बीच बीच में कि सब सही जा रहा है क्या। वैसे तो थोड़ी अवेयरनेस रखना इस बात को लेकर कि सवाल को देखकर तुम्हें लग रहा है कि हो जाना चाहिए तो कर लो,
और तुम्हें लग रहा है कि अनकॉन्फिडेंट हो तो मत करना इसको, ठीक, अटको मत। 10-10 मिनट नहीं लगाने किसी सवाल को, क्योंकि तुम्हारा एवरेज टाइम है 3 मिनट। 3 मिनट में सवाल लग जाता है, अच्छी बात है। 4 मिनट में लग जाता है, अच्छी बात है। वैसे तुमको पहले मिनट में मालूम चल जाएगा लगेगा नहीं लगेगा। 2 बातें हुई, ठीक है। तो पहली चीज, एग्जाम परफॉर्मेंस प्रेशर नहीं बनाना है। दूसरी बात, किसी सवाल पे अटकना नहीं है। अब तीसरी चीज, अटेम्प्ट कैसे करना है उस बारे में बात करूंगा। अब बहुत सारे लोग अटेम्प्ट कर देते हैं सेम सीक्वेंस में कि क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। मुझे क्या लगता है कि एग्जामिनर बड़ा चालाक आदमी है, वो तुम्हारा मनोबल तोड़ना चाहता है, तुम्हें तोड़ना चाहता है, और इसलिए पहले 5-10 सवाल शायद मुश्किल दे दे, हो सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको या तो आप एंड से स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि आप देखो अपने मॉक टेस्ट को, आपके बहुत सारे सवाल स्टार्टिंग से नहीं एंड से और मिडिल से छूटते हैं। लेकिन फिर भी मैं इसको एक सिंपल टर्म में समझाऊं तो आपको अपने पेपर के अंदर 3 फेज चलाने हैं, इजी, मीडियम, हार्ड। इजी, सवाल देखा, खट से दिमाग के अंदर आइडिया आया, सवाल कर दिया। दूसरा राउंड, देखा, कर तो सकते हैं, थोड़ा टाइम या कैलकुलेशन लग सकता है, थोड़ा सोचा, क्लिक हुआ, कर दो। और लास्ट राउंड में रखो हार्ड। मैं आपको बोलता हूं कि भाई इजी और मीडियम मिलाकर भी अगर आप करोगे तो भी आपका 150 क्रॉस कर जाएगा बड़े आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। पेपर के अंदर 75 सवाल अगर है तो आप बड़े आराम से 35-40 सवाल, 50% पेपर बड़े आराम से लगा सकते हो इजी टू मीडियम में। पूरा पेपर हार्ड नहीं होता है, तभी तो मेरे भाई मेंस अलग, एडवांस अलग है, ठीक है। तीसरी बात, पहले तो मैंने आपको बता दिया कि आपको 3 राउंड में करना है। तीसरी बात, हो सके तो अपना प्रेफरेंस ऑफ सब्जेक्ट रखना केमिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, फिजिक्स। या फिर देखो, मैंने केमिस्ट्री को पहले क्यों बोला, क्योंकि 20 से 30 मिनट के अंदर, हार्डली आधा घंटे के अंदर आपका केमिस्ट्री खत्म हो जाएगा। आप 30 मिनट में एक बहुत ज़्यादा स्कोर आप कर रहे हो, बहुत इकोनॉमिकल सब्जेक्ट है। इसके बाद आपके पास टाइम बचेगा, आप शिद्दत से पीस ऑफ माइंड के साथ मिडिल में मैथ्स लगाओ, क्योंकि मैथ्स लगाने के लिए बहुत शांति चाहिए दिमाग के लिए। 1 घंटा लगाओ, 1.25 घंटा लगाओ। मैथ्स में देखो 1.25 घंटा लगता है एवरेजली, 1-1.25 घंटा आपको लगेगा। फिर आपके पास टाइम बचेगा फिजिक्स के लिए, और तब तक आपके पास टेंशन, मैथ्स भी खत्म, ठीक है। मैथ्स एवरेज या बिलो एवरेज होता है जनरली लोगों का। अब आपके पास फिजिक्स के लिए एनफ टाइम बचेगा, ठीक है। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन करने आपको, सब्जेक्ट वाइज प्रेफरेंस मैंने आपको बता दी, केमिस्ट्री, मैथ्स, फिजिक्स, या फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री, ठीक है। इजी, मीडियम, हार्ड। तो आपको ये 3 राउंड लेने हैं तीनों सब्जेक्ट के अंदर। आई बात आपको समझ में? पहले इजी ले लो सबके लिए, फिर सबके लिए मीडियम ले लो, फिर सबके लिए हार्ड ले लो। ऑलराइट, तो ये इन बातों का अगर आप ध्यान रखोगे तो मेरे भाई एग्जाम अच्छे से जाएगा, तार तार नहीं होगे, बहुत खुशी के साथ बाहर निकलोगे, ठीक है। और ज़्यादा टेंशन मत लो। और अगर कुछ रिवाइज करना चाहते हो, कुछ करना ही चाहते हो एग्ज़ाम शुरू होने से पहले, तो सारे फॉर्मूले रिकॉल करना शुरू करो। रिवाइज नहीं, रिकॉल। आपके पास एक हैंडबुक होगी, ऑनलाइन मिल जाएगी। अगर आपके पास नहीं है तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दो, या फिर आई विल गिव यू माई नंबर 8078676186, व्हाट्सअप मी, आई विल शेयर यू द हैंडबुक ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स, गो थ्रू इट। लेकिन रिवाइज करने से पहले रिकॉल, मतलब पहले सोच के देखो कि अच्छा इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला क्या होगा। मिनिमम रखो, सब कुछ नहीं करना है। जैसे कि पोल, मैथ्स में कॉन्सेप्ट होता है पोल, ज्योमेट्री के अंदर नहीं पढ़ना है, बस छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। रेडिकल एक्सेस नहीं पढ़ा है, छोड़ दो, क्योंकि मेन आपके सवाल जो आते हैं बेसिक CBSE लेवल कॉन्सेप्ट से आ जाते हैं, उतना आ जाता है कि आपका पेपर निकल जाएगा, ठीक है। तो रिवाइज कर लेना। उसके बाद भी आप बोलोगे नहीं भैया कुछ और भी बता दो, प्रैक्टिस करनी है, कर लो, करो। मैं तो बोलता हूँ कि खाली मत बैठो, जितना रगड़ सकते हो खुद को लास्ट मोमेंट में रगड़ दो। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ, तो आप वो लिंक, जो टेस्ट है 2023 का PYQ पेपर मैं आपको भेज देता हूँ। एक मॉक टेस्ट आपको दे देता हूँ, गो थ्रू इट, सोल्यूशन भी है साथ में।
तो आप वो आप अटेम्प्ट करिए। अगर आपको लगता है कि इफ़ यू नीड एनीथिंग एल्स लेट मी नो, आई विल हेल्प यू आउट। बट करिए इसको। जिंदाबाद। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। बट अगली बार जब मिलें तो मैं चाहता हूँ कि ये खुशखबरी हो आपके दिमाग में कि भैया मैंने क्लियर कर लिया एग्जामिनेशन। ऑलराइट दोस्तों, हैव अ ग्रेट डे, बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू एंड डोंट टेक स्ट्रेस, वर्क हार्ड एज मच एज यू कैन बिफोर द एग्जामिनेशन। एंड एक इंपॉर्टेंट बात तो मैं बोलना भूल गया, एग्जाम से पहले अच्छी नींद ले लेना, 8 घंटे की नींद ले लेना अच्छे से, ठीक है? ये नहीं कि रात भर लगे पड़े, अच्छी नींद ले लेना ताकि एग्जाम में ये फ्रेश काम करे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।